we have certain joints which are common to all the vertebrae. They are joined to each other by these joints. Then we have certain ligaments which are common to all of them. Besides these common structures, we have other structures which are only present in respective areas. For example, C1 है, इसकी अपनी typical ligaments हैं, उनके अपने joints हैं, क्योंकि it has to join with the skull. Then thoracic vertebra है, इसकी अपनी specific चीजें हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि the ribs have to attach with the thoracic vertebra. तो costal facets इसके जो हैं, ये characteristic चीजें हैं जो thoracic vertebra में ही present होंगी. So whenever we study a region, we study the vertebra, respective vertebra with that region. तो आज तो हमने सिर्फ थोड़ी सी पढ़नी है कि क्या क्या है. नेक्स्ट लेक्चर में थोरैसिक वर्टिब्रा सेपरेटली डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है. अब ये है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है यहाँ तो आपको स्ट्रेट नजर आ रही है, बट वर्टिब्रल कॉलम इज नॉट स्ट्रेट एज सच. इसके अंदर कर्व्स होते हैं. ड्यूरिंग डेवलपमेंट द कर्व्स आर डेवलप्ड एज द एज प्रोग्रेसेस. तो कर्व्स डेवलप होते हैं. तो दिस इज द सर्वाइकल कर्व. सर्वाइकल कर्व जो है ये पोस्टीरियर कॉन्केविटी है, आगे कॉन्वेक्सिटी है. दिस इज द सर्वाइकल कर्व. थोरैसिक कर्व जो है उसमें क्या होता है, एंटीरियर कॉन्केविटी है, पोस्टीरियरली इट इज कॉन्वेक्स. उसके बाद लंबर आ जाती है, इसकी सर्वाइकल की तरह एंटीरियर कन्वेक्सिटी है, पोस्टीरियर कॉन्वेक्स है. उसके बाद ये सेक्रम तो एक अलहदा है, बिल्कुल ही फ्यूज्ड होते हैं सारी. और इसमें फिर पोस्टीरियर कॉन्वेक्सिटी आ जाती है लेटर, जो हिप बोन का एरिया आ जाता है उसमें, जो पेल्विस आपका बनता है उसमें. अब ये कर्व्स इन दो चार अगर आप कर्व्स देखें तो इनमें देयर आर सर्टेन कर्व्स व्हिच आर प्रेजेंट ओरिजिनली. जैसा थोरैसिक कर्व है ये आपकी ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट ये डेवलप होता है. यानी थोरैसिक जो है एंटीरियर कनकैविटी एंड पोस्टीरियर कन्वेक्सिटी बेबी में होता है व्हेन इट इज बोर्न, ठीक है. इसी तरह जो सर्वाइकल है दैट इज डेवलप्ड एज द बेबी स्टार्ट्स टू होल्ड द नेक. जैसे हम देखते हैं ना, 3-4 महीने का बेबी जो है वो अपना सर जो है वो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि जी अपना सर उठाने लग गया है, सर अपना संभाल सकता है. सो व्हेन द बेबी स्टार्ट्स टू होल्ड द नेक, ये कर्व उस वक्त डेवलप होता है. सर्वाइकल जो उसकी कन्वेक्सिटी एंटीरियरली एंड कॉन्केविटी पोस्टीरियरली. सिमिलरली ये जो लंबर कर्व है तब बनता है व्हेन द बेबी स्टार्ट्स टू वॉक. तो ये कन्वेक्सिटीज एंड कॉन्केविटीज जो हैं ये लंबर में होती हैं. इट इज नॉट स्ट्रेट एज सच, ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका वर्टिब्रा के अंदर. बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, दिस बॉडी ऑफ द वर्टिब्री, और उसके बाद इट हैज टू आर्चेस, राइट और लेफ्ट साइड पे 2 आर्चेस हैं. अब ये आर्चेस जो हैं ये जो आपको रेड में नजर आ रहे हैं, आर्चेस में जो एंटीरियरली बॉडी जो है दैट इज प्रेजेंट एंटीरियरली. उसके बाद the arches join each other posteriorly and form a process which is called the spinous process. This projects posteriorly. अब ये जो आर्चेस हैं इनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एंटीरियरली जॉइनिंग विद द बॉडी. ये जो एक सिलिंड्रिकल से स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड द पेडिकल. उसके बाद पेडिकल है, दोनों साइड पे आपको नजर आएगा, राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी है. और पेडिकल से आगे जो स्ट्रक्चर आ जाता है आर्च का, इट इज थिन बोन. वो इस तरह का सिलिंड्रिकल नहीं होता. दिस इज कॉल्ड द लेमिना, ठीक है. दिस इज द लेमिना एंड दिस इज द पेडिकल. अब जहाँ पे पेडिकल और लेमिना ज्वाइन करते हैं वहां पे ट्रांसवर्स प्रोसेस निकलता है. सो इट प्रोजेक्ट्स ऑन ईच साइड. दीज आर द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस. तो ये 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस यहाँ पे होते हैं. तीसरा इसका प्रोसेस हो गया, ये जो लेमिना दोनों ज्वाइन करेंगे मिड लाइन में, प्रोजेक्टिंग पोस्टीरियरली, इज द स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है. 3 प्रोसेस हो गए. उसके अलावा हमारे पास vertebra में we have articular processes. On each side we have 2 articular processes. एक superior articular process होता है through which the vertebra joins with the vertebra above it, ठीक है, superior articular process. एक inferior articular process होगा through which the vertebra joins with the vertebra which is below itself. तो एक तो vertebral body होगी which is anteriorly, then we have the vertebral arch. Vertebral arches में anteriorly the structure present is the pedicle, and projecting posteriorly going posteromedially is the lamina. They join each other, and then at this point there's a process called spinous process projecting posteriorly. At the junction of lamina and pedicle we have the transverse process on each side. इसी area में we have 2 processes, 2 superior processes through which the vertebra joins with the vertebra above it, and 2 inferior processes through which the vertebra joins with the vertebra below it, ठीक है.
ये आपको जी प्रोसेसेस नजर आ गए हैं, दो ट्रांसफर्स हो गए, एक स्पाइन का हो गया, दैट मेक्स थ्री, और टू ईच साइड, चार ये हो गए, थ्री वो सेवन प्रोसेसेस आप समझें वर्टिब्रा के होते हैं। सो व्हेन दीज वर्टिब्रा जॉइन ईच अदर, ये आपको नजर, ये आपको अगर लैटरल व्यू देखें तो दिस इज द पेडिकल। अब ये पेडिकल में आप देखें तो इट हैज अ नॉच, इंटीरियर नॉच भी होती है, सुपीरियर नॉच भी होती है। एंड इस नॉच का क्या फायदा है, व्हेन द वर्टिब्रा जॉइंस विद द अदर वर्टिब्रा, ये इस तरह स्टैक होते हैं, सेगमेंट से एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो रहे हैं, तो ये जो नॉचेस हैं, इसका इंफीरियर नॉच और इस वर्टिब्रा का सुपीरियर नॉच, इंफीरियर ज्यादा बड़ा होता है, सुपीरियर इतना बड़ा नहीं होता, ये बनाते हैं इंटरवर्टिबल फोरामेन। अब ये इंटरवर्टिबल फोरामेन जो है, इंटरवर्टिबल फोरम का क्या मकसद है कि यहाँ से स्पाइनल नर्व जो होती है, दिस कम्स आउट। आवाज आ रही है? अच्छा, लो है, आई होप अभी ठीक हो गई हो। तो क्या होता है कि ये जो इंटरवर्टिबल फोरामेन डेवलप होता है बिटवीन द टू वर्टिब्रा, इसके बीच में से स्पाइनल नर्व बाहर आती है, दिस इज द vertebral foramen. This area which is encircled by the arches is this area vertebral foramen, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड आपकी पड़ी हुई है, और हर स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट में एक स्पाइनल नर्व निकलती है। अब ये स्पाइनल नर्व जो है इस इंटरवर्टिबल फोरामेन के थ्रू ये बाहर आती है। सो ये आपको नजर आ रहे हैं, आर्टिकुलर प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस इसका है और इस वाले का इंफीरियर है, और यहाँ पे एक जॉइंट बन रहा है, दिस इज हाउ दे जॉइन ईच अदर। और ये बॉडीज का जॉइंट है, इंटरवर्टिबल डिस्क होती है दो बॉडीज के दरमियान में, ठीक है। सो अब हम बात अगर करें जॉइंट्स की, तो वर्टिब्रा की बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। एक इसकी बॉडी है, पेडिकल है, लेमिना, स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड आर्टिकुलर प्रोसेसेस। अब these vertebrae are stacked one upon each other, ठीक है। तो 33 ये एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं, so they are joints between them। तो जॉइंट कहाँ कहाँ बनते हैं, एक तो इंटरवर्टिबल डिस्क है जो जॉइंट बनाती है बिटवीन द टू वर्टिबल बॉडीज, दो बॉडीज के दरमियान में ये इंटरवर्टिबल डिस्क है, ये जॉइंट बनता है। ये जो जॉइंट है, दिस इज अ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क है, इसमें जो आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं क्रिस क्रॉस, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, दिस इज द सराउंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरवर्टिबल डिस्क व्हिच इज कॉल्ड द एनुलस फाइब्रोसिस। एनुलस बिकॉज सर्कुलर है और फाइब्रोसिस फाइब्रस स्ट्रक्चर है, और इन बिटवीन ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर के बीच में एक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। सो होता क्या है कि ये इर्द गिर्द पूरा एक सर्कुलर बॉडी है, इसके यहाँ पे एनुलस फाइब्रोसिस पड़ा हुआ है और बीच में यहाँ पे होती है न्यूक्लियस पल्पोसिस। तो ये इंटरवर्टिबल डिस्क होती है जो दो वर्टिब्रा के दरमियान में यहाँ पे पड़ी होगी, और ये जो न्यूक्लियस पल्पोसिस होती है, जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, ये जर्क्स जो है वो बॉडी के विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स। अब हम आ जाते हैं कि बेसिक एक स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या होगा, उसके बाद रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ, ये मैंने आपको स्लाइड पहले भी बताई थी। सर्वाइकल अगर वर्टेब्रा देखें तो इसकी अपनी थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, थोरेसिक का थोड़ा सा डिफरेंट है, लंबर का थोड़ा सा डिफरेंट है, सो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स। बेसिक अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये बॉडी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप बॉडी होती है, सुपीरियर और इंफीरियर इसको देखें तो कॉन्वेक्स सर्फेसेस होते हैं। इसका जो वर्टिबल फोरामेन है ये ट्रायंगुलर होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो वर्टिबल फोरामेन है ये ट्रायंगुलर है, प्लस इसकी एक बड़ी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एक ये चीज है, दूसरी क्या है कि ये बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस है, बाइफिड है स्पाइनस प्रोसेस है, उसके दो ये प्रोजेक्शंस निकले, बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस। तीसरी ये इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है, उसके अंदर फोरामेन होता है, यहाँ से वर्टिबल आर्टरी गुजरती है। सो ये तीन चीजें इसकी बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। एक तो हो गई इसका वर्टिबल फोरामेन है, ट्रायंगुलर वर्टिबल फोरामेन, बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर फोरामेन होता है, फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया में से कहते हैं, इसके अंदर वर्टिबल आर्टरी गुजरती है। उसके बाद आप देखें कि ओब्लिक रिलेटिवली हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलर फेसेस से डायरेक्टेड प्राइमरीली सुपीरियरली इंफीरियरली, ये भी चीजें हैं जो, लेकिन ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप आ जाए थोरेसिक, जो हमने बाद में डिटेल में भी पढ़नी है। इसका देखें तो हार्ट शेप इसकी बॉडी होगी, ठीक है। इसका जो वर्टिबल फोरामेन है आप रिलेटिवली कंपेयर करें तो इसका बहुत बड़ा है, इसका रिलेटिवली छोटा है और सर्कुलर है, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज है, स्पाइनस प्रोसेस इज प्रोजेक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, इंफ्रोमीडियली नीचे आ रहा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, एंड दिस स्पाइनस प्रोसेस ओवरलैप्स द वर्टिब्रा बिलो,
यहाँ पे नीचे वाला पड़ी होगी वर्टिब्रा तो उसके ओवरलैप कर रहा होता है, इतना ये नीचे स्लोप कर जाती है स्पाइनस प्रोसेस। प्लस बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक इसके कॉस्टल फेसेट्स होंगे, सुपीरियर इंफीरियर कॉस्टल फेसेट्स दोनों साइड पे, यहाँ पे भी सुपीरियर इंफीरियर होंगे राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे, जहाँ पे रिब्स अटैच होती हैं। यहाँ पे एक रिब अटैच होगी, यहाँ पे रिब अटैच होगी नीचे वाली। फॉर एग्जांपल ये T4 है, ठीक है, तो ये वाला जो है ये सुपीरियर फेसिड इज गोइंग टू अटैच विद द फोर्थ रिब। ये T4 है तो फोर्थ रिब के साथ ये अटैच होगी, और ये वाला जो है ये थर्ड रिब के साथ अटैच होगी नीचे, ठीक है। उसके बाद अगर आप आए लंबर की साइड पे तो आप देखें इट हैज ए बिग बॉडी, बॉडी भी है, और साथ इसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं छोटे हैं, लेकिन ये आर्टिकुलर प्रोसेसेस जो हैं बहुत बड़े बड़े आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं, नियरली वर्टिकल है, डायरेक्टेड मीडियली एंड लैटरली जो इंफीरियर है। और इसको आप देखें तो ये भी ये मीडियली होते हैं और एंटीरियरली साइड पे होते हैं। और ये जो इसका स्पाइनस प्रोसेस है ये भी बड़ा स्टाउट सा होता है, ब्लंट और बड़ा सा होता है। इट इज नॉट दैट मच स्लोपिंग एज कम्पेयर टू द थोरेसिक वर्टिब्रा। तो अब थोरेसिक वर्टिब्रा की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वही बात है कि बॉडी है, हार्ट शेप तकरीबन बॉडी है, सर्कुलर वर्टिब्रल फोरामेन है, इट हैज फेसेस फॉर द रिब्स, और उसके बाद स्लोपिंग जो स्पाइनस प्रोसेस है ये देखें ओवरलैप कर रहा है, इंफीरियर वर्टिब्रा के सामने ये ओवरलैप कर देता है। ये इसकी अगर हम shaped one or two costal faces for articulation with the head of the rib, ये हमने पढ़ ली। vertebral foramen circular, smaller than the other one, admits distal part of mid index, medium size index finger मतलब it is much smaller than the cervical. Transverse process देखे long strong है, length diminishes from T1 to T12, क्योंकि T1 जो vertebra it is going to be somewhat similar to cervical, और जो T12 है it is going to be somewhat similar to that of L1। अब ये क्या होता है कि ये ट्रांजिशंस बॉडी में जहाँ कहीं भी होती हैं, ये ट्रांजिशंस जो है स्लो ट्रांजिशंस होती हैं। इसमें ये नहीं होता कि सर्वाइकल है तो एकदम बिल्कुल ही फर्क होगी और अगली जो वर्टेब्रा बनी होगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हो जाती है, ट्रांजिशन फेज जो होता है सर्वाइकल से थोरेसिक वर्टेब्रा में, तो कोई थोड़ी ऐसी चीजें होंगी थोरेसिक में थोड़ी सी सर्वाइकल जैसी होंगी। अब सर्वाइकल C7 जो है, सर्वाइकल 7 वर्टेब्रा जो है उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेन नहीं है, मोस्टली नहीं होता, हो भी सकता है लेकिन मोस्टली नहीं होता। तो ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इसकी सिमिलर है विद दैट ऑफ द T1। articular process superior faces are directly posteriorly slightly laterally, और जो पोस्टीरियर और लैटरल होगी सुपीरियर फेसिड, और जो इंफीरियर फेसिड है वो एंटीरियरली और मीडियली होंगे, ठीक है। एंटीरियर और मीडियली आर्टिकुलर फेसिड्स हैं थ्रू व्हिच द ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ द vertebra are joined to each other. Spinous process मैंने बताया था long and they slow posterior inferiorly, they tips extend to the level of the vertebra below, ये overlap करते हैं नीचे। तो these are the characteristics of the thoracic vertebra जो हमने ज्यादा पढ़ना है। अब joints की तरफ आ जाएं तो एक जॉइंट वो है जो वर्टिबल बॉडीज बनाती हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था इंटरवर्टिबल डिस्क है, दैट इज अ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। देयर आर जॉइंट्स ऑफ द वर्टिबल आर्चेस, आर्चेस जो है वर्टिबल बॉडीज के, दे आर आल्सो मेकिंग जॉइंट्स। ये हम पढ़ते हैं कौन से। देन वी हैव द क्रेनियोवर्टिबल, क्रेनियोवर्टिबल वो हैं जो एक्सिस जो पहला है हमारा C1 vertebra है, atlas है, that joins with that of facets of the skull, inferior surface of the skull, base of the skull। तो ये craniovertebral joint वहाँ पे होते हैं। costovertebral joints ये हमने पढ़ने हैं जो ribs और vertebra के दरमियान में होते हैं। then sacroiliac joints, सेक्रम बनाता है इलियक या हिप बोन के साथ, ठीक है। तो कुछ तो बोन्स हम बाकी बोन्स हम क्रेनियो वर्टेब्रल नहीं पढ़ेंगे, वो सर्वाइकल वर्टेब्रा के साथ होंगे। सेक्रोइलियक हम पढ़ेंगे जब हम जाहिर है हिप बोन पढ़ेंगे। तो वी हैव to study the joints of the vertebral bodies which are common to all vertebra, joints of vertebral arches जो सब vertebra में होंगे, ठीक है, throughout vertebral column। then we have to study the costovertebral joints क्योंकि वो thoracic region में आते हैं। अब ये देखें तो दिस इज वन वर्टेब्रा, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, इन दोनों के दरमियान में ये इंटरवर्टेबल डिस्क है। और ये मैंने आपको बताया था कि सराउंडिंग जो इंटरवर्टेबल डिस्क की जो सराउंडिंग सर्कुलर पार्ट है दैट इज एनुलस फाइब्रोसिस व्हिच सराउंड्स द
बस को एक साइड इस तरफ जा रहे हैं, दूसरे इस तरफ जा रहे हैं, तो ये इट मेक्स द इट एड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एनुलस फाइब्रोसिस. तो दिस इज द जॉइंट बिटवीन द वर्टिबल बॉडीज. एक तो ये जॉइंट हो गया. फिर जॉइंट बनता है बिटवीन द आर्चेस. ये जो आर्चेस के दरमियान जॉइंट्स बनता है बिटवीन द इंफीरियर फेसेट ऑफ वन वर्टिब्रा एंड सुपीरियर फेसेट ऑफ द अदर वर्टिब्रा ऑफ द बिलो वर्टिब्रा, इनको हम कहते हैं ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट्स. ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट, दीज आर फेसेट्स जॉइंट. फेसेट जॉइंट, जो फेसेट्स मैंने आपको बताया था, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स, ये जॉइन करते हैं दोनों साइड पे, राइट एंड लेफ्ट साइड पे. दीज आर कॉल्ड ज़ाइगोपोफिजियल या फेसेट जॉइंट्स. ये भी जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं. तो हम अगर जॉइंट देखें, टिपिकल वर्टिब्रा जो होती है, उसमें एक तो ये इंटरवर्टिबल जॉइंट है जो बॉडीज के दरमियान में इंटरवर्टिबल डिस्क बनाता है, वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. देन वी हैव द जॉइंट बिटवीन दी आर्चेस, और आर्चेस के दरमियान क्या है, ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एक वर्टिब्रा का है. This is going to make joint with the inferior articular process of the vertebra above, and these are called zygapophyseal joints. और ये दो होंगे, दोनों साइड पे होंगे. अगर मैं आपको वर्टेब्रा दिखाऊं तो यहाँ पे भी जॉइंट बनेगा ऊपर वाले के साथ, और ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर, और यहाँ पे भी जॉइंट होगा सुपीरियर एंड इंफीरियर. तो ये 4 जॉइंट्स दोनों साइड पे भी बनते हैं और ये बॉडीज के साथ भी जॉइंट बनते हैं. तो ये हमारे हो गए ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट्स. दी ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट्स आर प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स. उसके बाद हम आ जाते हैं लिगामेंट्स की तरफ. तो देयर आर सर्टेन लिगामेंट्स व्हिच आर बेसिक लिगामेंट्स प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम. और ये कौन सी हैं? एक तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है. ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द वर्टिब्रा. तो वर्टिब्रल बॉडी एंटीरियरली होती है, उसके आगे ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है व्हिच कवर्स द बॉडी एंटीरियरली एज वेल एज अ लिटिल लैटरली आल्सो. ये भी बहुत स्ट्रांग लिगामेंट होती है. And this ligament prevents the hyperextension of the vertebral column. ये आपने याद रखना है कि this is the only ligament which prevents the hyperextension of the vertebral column, anterior longitudinal ligament. अब आवाज आपको ठीक आ रही है? आप प्लीज मुझे फीडबैक थोड़ा सा दे दें. उसके बाद वी हैव द posterior longitudinal ligament. Posterior longitudinal ligament is posterior to the body. अब posterior to the body अगर हम देखें तो posterior to the body तो vertebral column, vertebral foramen के अंदर आ जाता है. तो posterior to vertebral body में आपको दिखाऊं, this is anterior to the vertebral body, जहाँ पे anterior longitudinal ligament है, एंटीरियरली कवर करेगी, थोड़ा सा साइड भी कवर करती है. पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल यहाँ पे है, इट इज इनसाइड द वर्टिब्रल फोरामेन. तो इनसाइड द वर्टिब्रल फोरामेन तो फिर स्पाइनल कॉर्ड भी है, तो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियरली लिगामेंट पड़ी है. तो ये लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इट इज प्रेजेंट इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, इनसाइड द वर्टिब्रल फोरामेन. अब ये इनसाइड द वर्टिब्रल यहाँ अगर आपको नजर आए, ये बाकियों की ये बॉडीज काटी हुई है, तो ये posterior longitudinal ligament, it is not as broad as compared to the anterior longitudinal ligament. ठीक है ना? तो ये जो है it is attached to the, ये intervertebral disc या annulus fibrosus के साथ अटैच होती है और इतनी ब्रॉड नहीं है जितनी ये anterior longitudinal ligament है. anterior longitudinal ligament भी इसके साथ जो बॉडीज के दरमियान में intervertebral disc है उसके जो annulus fibrosus है उसके साथ अटैच होगी. So we have the anterior longitudinal ligament anterior to the body, and posterior longitudinal ligament posterior to the body inside the vertebral foramen. अच्छा, ये तो हो गई बॉडीज की. उसके बाद आर्चेस की जो लिगामेंट्स है, सुप्रास्पाइनस है बिटवीन द टिप्स ऑफ द एडजेसेंट स्पाइन, इंटरस्पाइनस है एडजेसेंट स्पाइन को वो कनेक्ट करती है, इंटर ट्रांसवर्स है जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के दरमियान है, लिगामेंटम फ्लेमम कनेक्ट्स द लेमिना ऑफ द एडजेसेंट वर्टेब्रा. ये मैं आपको दिखाती हूँ. ये अगर टिप्स को कर रही हैं तो ये कौन सी होगी? सुप्रास्पाइनस लिगामेंट्स. ये टिप्स को ज्वाइन कर रही है, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट. ठीक है. फिर ये स्पाइन्स को ज्वाइन जो कर रही है, इंटरस्पाइनस लिगामेंट. ये टिप्स को जो ज्वाइन करेगी सुप्रास्पाइनस, और स्पाइन को वैसे जो ज्वाइन करेगी थ्रू आउट उसकी लेंथ, दैट इज द इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स. इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स होगी. अब ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में लिगामेंट है, ये इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट है. अब एक और जो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट जो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो लिगामेंटम फ्लेवम है. ना लिगामेंटम फ्लेवम वो लिगामेंट है जो ज्वाइन करती है लेमिना को. मैं आगे देखती हूँ, मेरे ख्याल है मैंने इसकी पिक्चर लगाई होगी जरूर. लिगामेंटम फ्लेवम लिगामेंट, दिस इज लिगामेंटम फ्लेवम जो आपको लेमिना ज्वाइन करती है. लेमिना मैं आपको दोबारा दिखाऊं, व्हाट इज लेमिना, आई विल शो यू.
सो दिस वाज द पेडिकल, दिस इज द लेमिना, ठीक है। ये जो दो वर्टिब्रा के लेमिना को जो ज्वाइन करेगी ना, इसको हम कहते हैं लिगामेंटम फ्लेवम। अब लिगामेंटम फ्लेवम जो है, इसके थ्रू हम जब लंबर पंक्चर करते हैं तो नीडल हमारा जो कैनुला है वो इसके थ्रू जाता है और फिर वो इट रीचेस इनसाइड द वर्टिब्रल फोरामेन, और वहां से हमने जो CSF हम विड्रॉ करते हैं, CSF फ्लूइड लेते हैं, इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम लेते हैं, तो लिगामेंटम फ्लेवम को हम करते हैं, पंक्चर करते हैं, ठीक है। तो लिगामेंट्स, बेसिक लिगामेंट्स एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, फिर मैंने आपको बताया ये होगी सुप्रास्पाइनस, इंटरस्पाइनस, ट्रांसवर्स और लिगामेंटम फ्लेवम। दीज स्ट्रक्चर्स, ligaments, these joints, these are going to be common to all the vertebra. हर पूरे वर्टिब्रल कॉलम में ये चीजें चलेंगी, लेकिन these structures are going to be common. Then there are specific structures which are specific to region, different regions. सर्वाइकल है, अब एटलस जो है पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसने ये आप एटलस यहाँ पे नजर भी आ रही है, इसने ज्वाइन करना है बेस ऑफ ब्रेन के साथ, तो इसकी अपनी भी कोई कैरेक्टरिस्टिक लिगामेंट्स हैं, वो सेपरेट पढ़ेंगे जब हम नेक पढ़ेंगे। फिर हम थोरेसिक साइड पे जब हम आते हैं, हमने थोरेसिक वर्टिब्रा पढ़नी है, तो उसमें लिगामेंट्स मैंने आपको बताई थी कि रिब्स के साथ उसकी इसके जॉइंट्स बनते हैं जो बाकी वर्टिब्रा में नहीं होंगे, वो रीजनल कैरेक्टरिस्टिक है। रिब्स के साथ जॉइंट बनाएंगे, उसके लिगामेंट्स भी अलग होंगे, ठीक है। अब मूवमेंट्स कौन सी होती हैं यहाँ पे, जाहिर है जॉइंट है, वर्टिब्रल कॉलम है, डिफरेंट सेगमेंट्स है, तो वहाँ मूवमेंट भी होती है, आप बॉडी मूव करते हैं तो फ्लेक्शन होती है एंटीरियरली व्हेन यू बेंड डाउन, दिस इज फ्लेक्शन, यहाँ वर्टिब्रल कॉलम फ्लेक्स होगा, देन देयर इज एक्सटेंशन, then there is going to be lateral flexion, कुछ कहते हैं lateral flexion, lateral side पे हो आप जब जाते हैं body bend करते हैं, lateral flexion, when you come back that is the lateral extension. रोटेट बॉडी कर सकते हैं लंबर एरिया में, यू कैन रोटेट द बॉडी, यू कैन रोटेट द सर्वाइकल वर्टिब्रा, और हेड रोटेशन राइट लेफ्ट होती है, तो दैट इज द basic movement of the vertebral column. That is how you can move the body also. अगर हम देखें कर्वेचर्स में आपको बता चुकी हूँ, तो न्यू बॉर्न, अब जो फीटस होता है उसका बिल्कुल एक ये एंटीरियर कनकैविटी, ये इस तरह का एक कर्व, एक ही कर्व होता है पूरी बॉडी वर्टिब्रल कॉलम में, एंटीरियर कॉन्केविटी एंड पोस्टीरियर इज द कन्वेक्सिटी। न्यू बॉर्न जब होता है तो आप देखें सर्वाइकल अभी तक उसका स्ट्रेट है, लेकिन थोरेसिक जो है उसका थोड़ा सा कर्व डेवलप हो गया है। थोरेसिक रीजन में क्या है, एंटीरियर कॉन्केविटी, पोस्टीरियर कन्वेक्सिटी, ठीक है। लंबर में भी अभी इतना कर्व डेवलप नहीं हुआ, सीक्रम इज कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली। अब इस स्टेज पे आके जब उसने होल्ड, नेक बेबी होल्ड करना शुरू कर देता है 3-4 मंथ्स में, उससे पहले भी हो सकता है, तो सर्वाइकल जो है कॉन्केविटी डेवलप हो जाती है। तो एडल्ट्स में देखें सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉन्वेक्स एंटीरियरली 2 डिग्रीज की कॉन्केविटी है, ठीक है। एंटीरियरली इज द कॉन्वेक्स, पोस्टीरियरली कॉनकेव। थोरेसिक रीजन जो है इट इज कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली, एंटीरियरली कॉनकेव है। लंबर देखें तो एंटीरियरली इसकी कॉन्वेक्स है, पोस्टीरियरली कॉनकेव है। सेक्रम देखें तो पोस्टीरियरली कॉन्वेक्स है, तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये कॉन्वेक्सिटी एंड कॉनकेविटीज होती हैं। तो इनमें जो कर्वेचर होते हैं, प्राइमरी कर्वेचर कहते हैं कुछ को कहते हैं सेकेंडरी कर्वेचर। प्राइमरी कर्वेचर विच आर प्रेजेंट व्हेन द बेबी इज बोर्न, तो प्राइमरी कर्वेचर कौन से आपके होंगे, आपकी थोरेसिक है और सेक्रल, ये प्राइमरी कर्वेचर है, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट व्हेन द बेबी इज बोर्न, दीज आर द प्राइमरी कर्वेचर्स। सेकेंडरी कर्वेचर्स वो होते हैं विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ, जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है, वो ये नेक का कर्वेचर, सर्वाइकल कर्वेचर एंड लंबर कर्वेचर, दीज आर द सेकेंडरी कर्वेचर्स, दीज डेवलप आफ्टर द बर्थ। तो एडल्ट स्टैंडिंग पोजीशन में आप सैजिटल प्लेन में अगर आप देखें तो इन द सैजिटल प्लेन वी हैव सर्वाइकल पोस्टीरियर कनकैविटी है, थोरेसिक में पोस्टीरियर कन्वेक्सिटी है, लंबर में पोस्टीरियर कनकैविटी है, और सेक्रल में पोस्टीरियर कन्वेक्सिटी है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें से प्राइमरी कर्वेचर्स कौन से हैं, वो थोरेसिक और सेक्रल है। और सेकेंडरी कर्वेचर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कर्वेचर्स हमारे सर्वाइकल हैं, जब नेक होल्डिंग पे डेवलप होता है, और लंबर है व्हेन द बेबी स्टार्ट्स टू वॉक, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं वैस्कुलेचर के ऊपर, कि जाहिर है कि उसको ब्लड सप्लाई भी चाहिए। तो पेरियोस्टियल एंड इक्वेटोरियल ब्रांचेस ऑफ मेजर सर्वाइकल आर्टरीज, जो सर्वाइकल रीजन में हमारी आर्टरीज होंगी वो पेरियोस्टियल ब्रांचेस भी देती हैं, इक्वेटोरियल ब्रांचेस भी देती हैं।
फिर पेरियोस्टियल एंड इक्वेटोरियल ब्रांचेस ऑफ सेगमेंटल आर्टरीज। इस सेगमेंटल आर्टरीज आपको समझ आएंगी कि बॉडी जो है वो जब डेवलप होती है फीटस फीटल स्टेज में, तो सेगमेंटली ये हर चीज डेवलप होती है। इसी तरह ये वर्टेब्रा है, अलग अलग सेगमेंट्स है, हर सेगमेंट की अपनी नर्व सप्लाई होती है, हर सेगमेंट की अपनी आर्टरीज जो है, हर सेगमेंट की अपनी आर्टरी है, तो दैट इज वाई सेगमेंटल आर्टरीज हैं। तो पेरियोस्टियल एंड इक्वेटोरियल ब्रांचेस होंगी सर्वाइकल की, पेरियोस्टियल एंड इक्वेटोरियल ब्रांचेस होगी सेगमेंटल आर्टरी के हर रीजन में। अच्छा, ये जो है उसके बाद स्पाइनल आर्टरीज होती है। मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल जो सेगमेंटल आर्टरीज हैं उसकी भी स्पाइनल ब्रांचेस होती हैं। पोस्टीरियर ब्रांच होती है, जो आर्टरीज होती हैं उनकी पोस्टीरियर ब्रांचेस होती हैं और वो आगे से जाके सप्लाई करती हैं हर लेवल पे। दे आर प्रेजेंट एट ऑल लेवल। वर्टिबल एंड असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरीज, नेक के रीजन में ये वर्टिबल आर्टरी है, और असेंडिंग आर्टरीज हैं जो असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। ये जब आप नेक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टिबल और असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरीज नेक के रीजन में जो सप्लाई करती है। और सेगमेंटल आर्टरीज ट्रंक की कौन सी है? थोरेसिक रीजन में बेसिकली इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं जो पेरियोस्टल और इक्वेटोरियल ब्रांचेस देंगी, ठीक है। फिर लंबर रीजन में सबकॉस्टल और लंबर आर्टरीज हैं जो पेरियोस्टियल और इक्वेटोरियल ब्रांचेस देती हैं। और सेक्रल रीजन में फिर इलियो लंबर और लैटरल एंड मीडियल सेक्रल आर्टरीज हैं, वो ये देंगी पेरियोस्टियल। तो हर लेवल पे जैसे जैसे वर्टिब्रा जाते हैं हर लेवल पे सेगमेंटल आर्टरीज, उस एरिया की जो सेगमेंट की आर्टरीज हैं वो पेरियोस्टियल और इक्वेटोरियल ब्रांचेस देती हैं, ठीक है। ये सेगमेंटल आर्टरीज हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा डायग्राम बताऊं तो आपको बेहतर समझ आएगा। अच्छा जी, ये आपके आगे थोरेसिक रीजन में आप समझें कि ये लंबर रीजन ये ब्रांच दे रही है, ठीक है। अब ये जो ब्रांचेस आती हैं इक्वेटोरियल ब्रांचेस, ये जा रही है टुवर्ड्स द बॉडी। ये मेन आर्टरी है, इसकी ब्रांच, और ये इक्वेटोरियल ब्रांचेस दे रही है गोइंग टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ द वर्टेब्रा। उसके बाद जो है ये देखें यहाँ पे आर्टरी दे रही है पेरियोस्टियल न्यूट्रिएंट ब्रांचेस टू द स्पाइनस प्रोसेस। उसके बाद आप ये देखिए स्पाइनल ब्रांच, इसी की आर्टरी की स्पाइनल ब्रांच है विच गोज इनसाइड द वर्टेब्रल। में डिवाइड हो जाती है ये पोस्टीरियर और एंटीरियर ब्रांचेस, और इनको हम कहते हैं रेडिकुलर और सेगमेंटल मेडुलरी आर्टरीज, बिकॉज यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है, इसको भी सप्लाई देनी है, ठीक है। तो मेन आर्टरी जो आएगी सेगमेंटल आर्टरी, वो इक्वेटोरियल ब्रांच देगी बॉडी को। उसके बाद एक ब्रांच देगी पोस्टीरियर, जो पोस्टीरियर ब्रांच है इसकी वो आगे पेरियोस्टियल ब्रांच देगी, ठीक है। उसके बाद एक स्पाइनल ब्रांच है विच इज गोइंग टू गो इनसाइड द vertebral foramen, and this is going to divide into posterior and anterior branches, जिनको हम कहते हैं रेडिकुलर और सेगमेंटल आर्टरी। ये बेसिक आर्टरीज हैं, सप्लाई करती हैं पूरे वर्टिब्रा को, बॉडीज को भी दे दी उन्होंने। और ये जो है आगे एंटीरियर ब्रांच जो है वो देगी वर्टिब्रल बॉडी को पोस्टीरियर साइड पे। ये जो रेडिकुलर आर्टरीज हैं ये ऊपर नीचे अबव एंड बिलो ये जॉइन भी करती हैं, स्टेमोसिस भी बनाती हैं। सो पोस्टीरियर वर्टिब्रल कैनाल ब्रांच, ये जो पोस्टीरियर कैनाल ब्रांच है supplies the meninges and the spinal cord also, because यहाँ spinal cord है, उसकी meninges means उसकी coverings होती हैं जिनको हम meninges कहते हैं, तो ये इनको भी सप्लाई करती है। सो बेसिक अगर आप समझें सेगमेंटल आर्टरीज की, ये इक्वेटोरियल हो गई, पेरियोस्टियल होगी, स्पाइनल होगी। स्पाइनल ने आगे से रेडिकुलर देनी है और उसकी एक ये। अब वेन्स में क्या है कि ये पूरा एक नेटवर्क इंटरवर्टेब्रल पूरी पूरा इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस है। इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस का
ओके, इंटरनल जो वर्टिब्रल प्लेक्सस है उसके ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस है विच इज एंटीरियर टू द बॉडी, फिर इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस है विच इज इनसाइड द वर्टिब्रल फोरामन। अब इट इज इनसाइड द वर्टिब्रल फोरामन, लेकिन हम इसे कहते हैं एपिड्यूरल, क्योंकि एपिड्यूरल एक ड्यूरा मैटर कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड की आउटर कवरिंग है, उसके बाहर है ये बनी हुई, तो इसलिए एपिड्यूरल कहते हैं। इट इज आउटसाइड द ड्यूरा मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब इट इज इनसाइड द, यहाँ पे है ये, ठीक है। तो इसकी एक एंटीरियरली होगी, एंटीरियर है लेकिन इट इज इंटरनल, ठीक है ना। एंटीरियर इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर पोस्टीरियर इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस, तो ये पूरा प्लेक्सस यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, साइडों पे भी बनता है। तो ये वर्टिब्रल इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सेगमेंट के साथ ये जाके इसका एनास्टोमोस या हर सेगमेंट से इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है। ये जो वर्टिब्रल बॉडी से जो आती है ट्रिब्यूटरी, इसको हम कहते हैं बेजी वर्टिब्रल वेन। बेजी वर्टिब्रल वेन पोस्टीरियर साइड ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी से निकलती है और इट जॉइंस द वर्टिब्रल प्लेक्सस। अब ये प्लेक्सस बना हुआ है, तो यहाँ से भी ट्रिब्यूटरी आ रही है, व्हेन इट रीचेस दिस लेवल यहाँ से भी ट्रिब्यूटरी आ रही है। तो इस इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस का कनेक्शन थ्रू आउट रह रहा है, फ्रॉम सर्वाइकल रीजन टू द सेक्रल रीजन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि बॉडी में कहीं भी वर्टिब्रा को पियर्स नहीं करेंगे बेटा। वर्टिब्रा को पियर्स कर, आपको मैंने बताया था कि इंटरवर्टिब्रल फोरामन है जिसके थ्रू ये वेन ये चली जाती है। लेकिन जो वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस है, दीज एंटीरियर इज प्रेजेंट एंटीरियर टू द बॉडी, पोस्टीरियर जो टू द बॉडी जो है वो इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द फोरामन। सो फोरामन के अंदर ये वर्टिब्रल प्लेक्सस है विच इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, विच इज इनसाइड द vertebral foramen but outside the dura mater of the spinal cord. Okay, they do not pierce this plexus does not pierce the body. Body के जो veins हैं वो these are called basivertebral veins. They drain posteriorly and enter into the internal vertebral venous plexus. अब ये internal vertebral venous plexus जो है ये these are connected throughout the segments. All the segments give tributaries to the internal vertebral venous plexus. तो कहीं पे भी बॉडी में जब सीए होता है तो उसके मेटास्टेसिस जो है इट कैन पास थ्रू द वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस एंड रीच द लेवल ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन में चली जाती है, स्कल में, बोन्स में चली जाएगी, वर्टिब्रे में चली जाएगी। तो मेटास्टेसिस थ्रू दीस इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस कैन रीच द वर्टिब्रे एज वेल एज दे कैन रीच द स्कल एंड द ब्रेन। अच्छा जी, अब नर्व्स की तरफ अगर आ जाए, हमने आर्टरीज पढ़ ली, हमने इसकी वीनस ड्रेनेज पढ़ ली। अगर हम नर्व्स की तरफ आते हैं तो जॉइंट्स है हमारे पास, ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट्स। इनकी जो है आर्टिकुलर ब्रांचेस जो इनको सप्लाई करती है, दे अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर रेमा ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स हमने पढ़ी थी, स्पाइनल नर्व की एवरी स्पाइनल नर्व हैज एन एंटीरियर रेमस जो मोस्टली प्लेक्सस बन जाता है, पोस्टीरियर रेमस है व्हिच सप्लाइज द पोस्टीरियर बॉडी वॉल एंड the muscles and the skin of the posterior body wall. The posterior ramus, posterior branch of the spinal nerve, also gives articular branch to the zygapophyseal joints. What are zygapophyseal joints? ये हमने अभी किया था. These are the joints which are the which form between the facets, superior and inferior articular facets of the vertebra. तो ये supply करते हैं. Rest of the vertebral column is supplied by the recurrent meningeal branch of the spinal nerve. जो spinal nerve बनती है तो ये एक recurrent branch देती है, because spinal nerve as it comes out of the intervertebral foramen, it gives a branch which returns back into the vertebral foramen. तो इसलिए इसको हम recurrent branch कहते हैं. It is also called a meningeal branch. तो बाकी जो vertebral column को जो nerve सप्लाई जाती है वो recurrent branch से जाएगी, लेकिन zygapophyseal को जो मिलेगी वो that is the articular branch from the posterior ramus. अब ये जो रिकरेंट ब्रांच है ये किस किस चीज को सप्लाई करिए, पेरियोस्टियम को भी देगी, लिगामेंटम फ्लेवम को भी देगी, एनलस फाइब्रोसिस को देगी, लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट को देगी, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द वर्टिब्रल फोरामेन, स्पाइनल ड्यूरा मैटर को देगी, ब्लड वेसल्स को भी देगी. तो अगर हम इसका डायग्राम देखें तो दिस इज द स्पाइनल नर्व आ गई, ये एंटीरियर रेमस है, ये पोस्टीरियर रेमस. ये पोस्टीरियर रेमस जो ये आर्टिकुलर ब्रांच दे रही है ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट को, ठीक है. एक रिकरेंट ब्रांच जा रही है वापस स्पाइनल नर्व से, ये रिकरेंट ब्रांच वापस जा रही है एंड दिस इज गोइंग टू सप्लाई द रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है. बाकी ये जो आपको नजर आ रही है ये वाइट रेमस मैंने आपको बताया था जिससे सिंपैथेटिक फाइबर निकलता है.
ये thoracic region में ही होंगे. White ramus, the preganglionic sympathetic fibers reach the sympathetic trunk. यहाँ पे उनका synapse होगा. Postganglionic will pass by the ramus back to the spinal nerve. ये दो nerves आपकी वो नजर आ रही हैं. This is the posterior ramus which is giving the articular branch to the joint, zygapophyseal joint. This is the recurrent branch going inside, back inside the vertebral foramen, and this is supplying the rest of the vertebra. So this was the nerve supply, जो basic आपको पता होनी चाहिए vertebral column की. Thoracic vertebra हम डिटेल में नेक्स्ट उसमें करेंगे, बट बेसिक ये जो आपको स्ट्रक्चर जो वर्टिब्रल कॉलम का, अभी तक आपने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा नहीं था, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना जरूरी था. अब अप्लाइड एनाटॉमी अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या आ जाता है. वर्टिब्रल बॉडी की ऑस्टियोपोरोसिस, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस बॉडी में कहीं भी हो सकती है. जाहिर है जब आफ्टर मेनोपॉज स्पेशली वुमेन में जो होती है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है बोन का, इट स्टार्ट्स टू थिन आउट. और ये वर्टिब्रल बॉडी में भी ऑस्टियोपोरोसिस जब डेवलप होती है तो क्या होता है कि वर्टिब्रल बॉडी इट स्टार्ट्स टू, मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज द ऑस्टियोपोरोसिस. इसमें क्या होता है कि थिनिंग आउट हो जाती है और कंप्रेशन हो जाती है वर्टिब्रल बॉडीज में. तो ये बिल्कुल कंप्रेस हो जाती हैं वर्टिब्रल बॉडीज फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स. तो ये वर्टिब्रल बॉडी की ऑस्टियोपोरोसिस जहाँ बाकी बोन्स में होती है, यहाँ पे भी होती है. अब इस ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, कुछ बोनी डीजनरेशन की वजह से बॉडी के अंदर जो है ना वो लेटर एज में, जैसे देखें कि वो बंदे जो है वो स्टूपरोज्ड होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना. लेटर एज में उनकी बॉडी थोड़ी झुकना शुरू हो जाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ द डीजनरेशन एज वेल एज द ऑस्टियोपोरोसिस. इफेक्ट ऑफ एजिंग ऑन वर्टेब्रा, एक तो एजिंग ये होगी, डीजनरेशन में हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि ऑस्टियोफाइट्स, कुछ ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियोफाइट्स बनने शुरू हो जाते हैं. अगर आपको दिखाऊं ऑस्टियोफाइट्स में, दीज आर द प्रोजेक्शंस, ये प्रोजेक्शंस ऑस्टियोस्पिक्यूल्स बोनी प्रोजेक्शंस निकलना शुरू हो जाती हैं. दीज कॉज पेन, पेनफुल हो जाती हैं. तो अच्छा, उसके बाद इंटरवर्टिबल डिस्क में क्या होता है, इंटरवर्टिबल डिस्क में जो एनुलस फाइब्रोसिस के फाइबर्स है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वीकनेस की वजह से फिर वो ये जो एनुलस जो न्यूक्लियस परपोसिस है, इट कैन रप्चर आउट थ्रू द, मोस्टली पोस्टरोलैटरल होता है, वहां से ये इट कैन जस्ट रप्चर, द एनुलस फाइब्रोसिस रप्चर्स, और न्यूक्लियस परपोसिस वहां से निकल के बाहर आता है. एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्क प्रोलैप्स, जिसे हम कहते हैं कि वो निकल आता है एंड प्रेसेस अपॉन द स्पाइनल नर्व, और जिस एरिया में स्पाइनल नर्व को प्रेस करेगी वहां पे सिम्टम्स अपीयर होंगे. ठीक है, हर्निएशन हो जाती है, उसमें कहते हैं न्यूक्लियस परपोसिस की हर्निएशन हो जाती है. तो एंटीरियर हर्निएशन हो तो, पोस्टीरियर हर्निएशन हो तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पोस्टरोलैटरल हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. जो बिल्कुल एग्जैक्टली पोस्टीरियर हर्निएशन होगी तो इट इज गोइंग टू प्रेस अपॉन द स्पाइनल कॉर्ड, एंड दिस इज गोइंग टू लीड टू सर्टेन प्रॉब्लम्स. लेकिन जो पोस्टरोलैटरल अगर होती है तो पोस्टरोलैटरली वो स्पाइनल कॉर्ड को इतना प्रेस नहीं करती, इट इज गोइंग टू प्रेस अपॉन द स्पाइनल नर्व्स, और जिस स्पाइनल नर्व को प्रेस करेगी फिर कॉरेस्पॉन्डिंग सिम्टम्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया में सिम्टम्स डेवलप होते हैं. अब abnormal curvatures वर्टिब्रल कॉलम में भी हो सकते हैं, कंजेनिटली भी हो सकते हैं, लेटर ऑन भी डेवलप हो सकते हैं. व्हाट इज काइफोसिस? दिस इज द एग्जैजरेशन ऑफ द curvature of the thoracic part of the vertebral column. अब thoracic part vertebral column का हमने क्या पढ़ा था कि posteriorly उसकी convexity होती है, anteriorly concavity होती है. लेकिन अगर ये posterior convexity exaggerate हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसे हम कहते हैं काइफोसिस. जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा, ये तो अब नॉर्मल है, ये लॉर्डोसिस में आ जाता है. इसमें काइफोसिस इतना नहीं है. जो बिल्कुल हंचबैक ऑफ नॉटर डैम, जिसे आपने मूवी पढ़ी होगी, बड़ी पुरानी बुक भी है, मूवी भी है, उसकी एग्जैजरेशन होती है. ये काइफोसिस जो है, इट मे बी ड्यू टू, एक तो ट्यूबरकुलस जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी बहुत ही काइफोसिस डेवलप हो जाता है, एग्जैजरेशन ऑफ द कन्वेक्सिटी ऑफ द thoracic part of vertebral column, बिल्कुल हंचबैक डेवलप हो जाता है. दैट इज काइफोसिस. लॉर्डोसिस क्या है? एग्जैजरेशन ऑफ द लंबर रीजन का जो कर्व है. लंबर रीजन का कर्व क्या था, मैंने आपको बताया था, इट इज कन्वेक्सिटी. विच साइड कन्वेक्सिटी होती है? पोस्टीरियर कन्वेक्सिटी. एंटीरियर कन्वेक्सिटी पोस्टीरियर कनकैविटी होती है. और इसकी जो एंटीरियर कन्वेक्सिटी और एक्सैजरेट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड लॉर्डोसिस. स्कोलियोसिस लैटरल कन्वेक्सिटी होती है, मोस्टली थोरेसिक रीजन में होती है. अगर थोरेसिक
जो वर्टेब्रल कॉलम है उसका लेटरल साइड पे कन्वेक्सिटी डेवलप हो जाए, दैट इज कॉल्ड द स्कोलियोसिस। ये तो आपको ये एक्सेसिव लॉर्डोसिस है, ये देखें लंबर कर्व है और ये बहुत ज्यादा इसकी कन्वेक्सिटी इंटीरियर एग्जैजरेट हो गई है, दिस इज दी लॉर्डोसिस। सो ये नॉर्मल है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, बट लेकिन अगर साइड पे कन्वेक्सिटी हो गई है, राइट साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे हो, इसको हम कहते हैं स्कोलियोसिस। सो दिस इज स्कोलियोसिस। तो एबनॉर्मेलिटीज जो है ये अप्लाइड एनाटॉमी अगर हम देखें इसमें, तो वर्टिबल बॉडी के ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है बिकॉज बोन है, एजिंग जिस सब बाकी बोन को अफेक्ट करती है एज इसको भी अफेक्ट करती है, डिजेनरेशन भी हो सकती है, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस है तो ऑस्टियोफाइट्स भी बन सकते हैं। एजिंग के हिसाब से क्या होता है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जब चेंजेस होती हैं वो इतना स्ट्रांग रहती है, इतनी पल्प उसमें जो है जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो भी थोड़ा सा जो है वो रिड्यूस हो जाता है, हर्निएट कर सकता है बिकॉज एनरस फाइब्रोसिस जो है इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो इट कैन हर्निएट पोस्टीरियरली where it can directly cause pressure on the spinal cord, और posterolaterally it can cause pressure on the spinal nerve। फिर abnormal curvatures होते हैं जो kyphosis होते हैं, exaggeration of the thoracic जो curvature है उसका, लॉर्डोसिस जो लंबर कर्वेचर की एग्जैजरेशन है, स्कोलियोसिस लैटरल डेविएशन है स्पाइनल कॉर्ड की, और स्कोलियोसिस जो है वो कंजेनिटल भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम अगर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है वर्टेब्रे की, वर्टेब्रल डेवलपमेंट की, उसकी वजह से भी हो सकती है, मायोपैथिक मस्कुलर भी हो सकती है कि मसल डेवलप नहीं हो रहे उसकी वजह से लैटरल कन्वेक्सिटी हो गई है। तो रीजंस इसके बहुत सारे हो सकते हैं। तो काइफोसिस के मोस्टली जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से काइफोसिस होता है। लॉर्डोसिस जो होता है मोस्टली एजेड वेमेन में कहीं होता है या प्रेगनेंसी में हो जाता है, बहुत ज्यादा वेट है एंटीरियरली तो उसकी वजह से लॉर्डोसिस भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, सो हमने आज बेसिक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है वर्टिबल कॉलम का, कि बेसिक वर्टिबल कॉलम में क्या क्या होता है, कौन कौन से वर्टिब्री होते हैं, उनमें थोड़े से डिफरेंस भी हमने किए हैं, उनकी बेसिक जॉइंट्स क्या हैं, बेसिक उनकी लिगामेंट्स क्या होती हैं। इनके अलावा जो स्पेसिफिक चीजें हैं, स्पेसिफिक सर्वाइकल वर्टेब्रा की स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर्स होंगे या स्पेसिफिक उसके जॉइंट्स होंगे, दीज यू गोइंग टू स्टडी विद द नेक रीजन। हेड एंड नेक पढ़ेंगे तो नेक में करेंगे। थोरेसिक की हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें थोरेसिक हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी बॉडी थोरेसिक वर्टेब्रा की क्या होती है, उसकी एक्स्ट्रा उसकी स्पेसिफिक चीजें क्या हैं, कॉस्टल फेसेट्स हैं, उसकी स्पाइनस प्रोसेस का थोड़ा बहुत हम कर चुके हैं लेकिन और हम डिटेल में कर लेंगे। उसके बाद लंबर जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी द एब्डोमेन। तो ये डिटेल में हो जाएगा, तो ये उस वक्त भी आप कर सकते हैं। स्पाइनल नर्व के लिए सेपरेट फॉर्म, यस स्पाइनल नर्व ये देखें ये इंटरवर्टिबल फोरामेन है। मैंने आपको बताया कि ये नॉचेस होती है ना, ये नॉच है, ठीक है, ये पेडिकल में नॉच है, इंफीरियर नॉच, और इसकी पेडिकल में ये सुपीरियर नॉच, ये जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं तो ये बीच में फोरामेन बन जाता है। इस फोरामेन के बीच में से स्पाइनल नर्व बाहर आती है। ये तो जब ब्रेकियल प्लेक्सस हमने पढ़ा था तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि कैसे बनती है स्पाइनल नर्व। तो यहाँ से स्पाइनल नर्व बाहर आती है, एंटीरियर पोस्टीरियर रूट्स होते हैं और यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, इसके एंटीरियर रूट्स निकलेंगे, पोस्टीरियर रूट निकलेंगे, इंटरवर्टिबल फोरामेन में दोनों ज्वाइन करके स्पाइनल नर्व बनेगी, स्पाइनल नर्व यहाँ से बाहर आ जाएगी। जैसे ही बाहर आती है इट डिवाइड्स इनटू एंटीरियर रेमस एंड पोस्टीरियर रेमस। एंटीरियर रेमस बहुत बड़ी होती है, ये प्लेक्सिस बनाती है, ब्रेकियल प्लेक्सिस जायरस सर्वाइकल रीजन में, थोरेसिक T1 होता है, लंबर प्लेक्सिस भी बनता है। थोरेसिक रीजन में ये जो एंटीरियर रेमस है ये इंटरकॉस्टल नर्व्स बन जाती हैं, ठीक है, यहाँ प्लेक्सिस नहीं बनता। और जो पोस्टीरियर रेमस है ये पोस्टीरियर बॉडी वॉल में सप्लाई करेगा, इसके मसल्स को मोटर फाइबर्स देगा, जो स्किन है उसको सेंसरी फाइबर्स देगा, ठीक है। तो ये हो गई इंटरवर्टिबल फोरामेन जिसके थ्रू स्पाइनल नर्व्स कैन कम आउट। फिर हमने इसकी ब्लड सप्लाई कर ली कि ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ से आती है। ब्लड सप्लाई जो रीजनल आर्टरीज हैं, सेगमेंटल आर्टरीज हैं, वो देती हैं, दीज आर गोइंग टू गिव द इक्वेटोरियल ब्रांचेस जो बॉडी में जाती हैं, पेरियोस्टियल ब्रांचेस एंड स्पाइनल ब्रांचेस। स्पाइनल ब्रांचेस जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर रेडिकुलर ब्रांचेस में जाएगा, और एंटीरियर वर्टिबल कैनाल ब्रांच ये आती है और ये भी पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी को देती है। तो ये बेसिक जो ब्रांचेस हैं ये हर एरिया में बॉडी के, ये लंबर दिखाया हुआ है तो लंबर आर्टरी देगी, थोरेसिक रीजन में थोरेसिक आर्टरी देगी,
इसी तरह जो सर्वाइकल रीजन है उसमें मैंने बताया कि सर्वाइकल रीजन में जो असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी और वर्टेब्रल आर्टरीज हैं ये ब्रांचेस देंगी पेरियोस्टियल और इक्वेटोरियल। तो जहां जहां तक स्पाइन जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाते हैं तो रिस्पेक्टिव जो सेगमेंटल आर्टरीज हैं वो इसको ये सब ब्रांचेस देती है। उसके बाद हमने वीनस प्लेक्सिस पढ़े, तो एक एंटीरियर वर्टिबल वीनस प्लेक्सिस है, एंटीरियर टू द वर्टिबल बॉडी है, तो ये बाहर है वो फोरामन से, ठीक है। ये एंटीरियर एक्सटर्नल वर्टिबल बिकॉज इट इज एक्सटर्नल, इट इज नॉट इनसाइड द फोरामन, तो इट इज इंटीरियर एक्सटर्नल। अब इंटरनल जो है, इंटरनल के अंदर एक इंटीरियर है एक पोस्टीरियर है, तो ये विद इन द फोरामन एक इंटीरियर प्लेक्सिस बनेगा एक पोस्टीरियर बनेगा और लेटरल साइड पे भी प्लेक्सिस बनता है, ठीक है। तो ये पूरे जो प्लेक्सिस बनते हैं these are joined to each other above and below। अब ये थ्रू आउट वर्टिबल फोरामन में ज्वाइन करेंगे और ट्रिब्यूटरीज लेंगे, जो ट्रिब्यूटरी बॉडी से आती है वर्टिबल बॉडी से, उसे बेसी वर्टिबल वेन कहते हैं। अब ये बॉडी से आ रही हैं ऊपर और नीचे ज्वाइन कर रही है, प्लेक्सिस बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आएंगी मेटास्टेसिस जो आएंगे सीए के मेटास्टेसिस, वो सारे फॉर एग्जांपल ये लंबर है तो ये लंबर से आके ये ऊपर तक भी चली जाएगी, मेटास्टेसिस ऊपर तक ब्रेन तक पहुंच जाएंगी, स्कल तक पहुंच जाएंगी, डिफरेंट वर्टिब्रल लेवल पे पहुंच जाएंगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट थ्रू विच द मेटास्टेसिस ऑफ द सीए मेटास्टेसिस रीचेस द ब्रेन, द स्कल एंड द वर्टिब्री, ठीक है। डिफरेंट रीजन में ये चली जाती है। फिर नर्व्स की मैंने बात की, तो स्पाइनल नर्व है, पोस्टीरियर जो रेमस है स्पाइनल नर्व का, ये आर्टिकुलर ब्रांच देता है ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट को। जो बाकी स्पाइनल नर्व है ये एक रिकरेंट ब्रांच देती है विच गोज, क्योंकि स्पाइनल नर्व तो बाहर आ रही है, ये वापस स्पाइनल जो कॉर्ड के वर्टिबल फॉर्मन में जा रही है, इसलिए इसको हम रिकरेंट ब्रांच कहते हैं, इसको मेनेंजियल ब्रांच भी कहते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड को और मेनेंजिस को ये सप्लाई करती है। रिकरेंट ब्रांच पोस्टीरियर रेमस जो है वर्टिकुलर ब्रांच देती है स्पाइनल ये जो ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट को, बाकी ये पोस्टीरियर बॉडी वॉल को देगी और ये फिर रिकरेंट ब्रांच बॉडी को भी देगी। तो ये होगी। बाकी अप्लाइड एनाटॉमी में ऑस्टियोपोरोसिस तो हर जगह होती है, एजिंग ऑफ द वर्टेब्रा आ जाती है, उसमें ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, उसमें डीजनरेशन होती है, हर्निएशन है, न्यूक्लियस पल्पोसिस वगैरह की बहुत इंपॉर्टेंट, एब्नॉर्मल कर्वेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काइफोसिस, एक्सैजरेशन ऑफ द थोरैसिक। अब थोरैसिक पोस्टीरियर कन्वेक्सिटी है तो ज्यादा कन्वेक्सिटी पोस्टीरियर हो जाएगी तो काइफोसिस हो जाएगा। लॉर्डोसिस जो है एंटीरियर कन्वेक्सिटी है, बहुत ज्यादा एंटीरियर कन्वेक्सिटी हो जाएगी तो लॉर्डोसिस हो जाएगा। स्कोलियोसिस जो है ये लैटरल कन्वेक्सिटी है, लैटरल डेविएशन होगी वर्टिबल कॉलम की, स्ट्रेट नहीं रह रहा, तो दिस इज दी स्कोलियोसिस। तो ये आपको इनकी टर्म्स भी पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या टर्म्स हैं, उनके मीनिंग क्या है। तो ये आज का वर्टिबल कॉलम का जो लेक्चर है दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आप नेक्स्ट में थोरैसिक वर्टिब्रा पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक वर्टिबल कॉलम का स्ट्रक्चर, बेसिक उसकी क्या लिगामेंट्स है, बेसिक इसके जॉइंट्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट था आपको बताना। तो ये अब आपको मैंने बता दिया कि ये सारे बेसिक, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर वर्टिब्रा का क्या होता है, उसके बेसिक जॉइंट्स कौन से बनते हैं। 5 जॉइंट्स हैं, दो वर्टिबल बॉडीज के दरमियान, दो एक राइट साइड पे, दो लेफ्ट साइड पे ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट, दो सुपीरियर जो अपर वर्टिब्रा के साथ बनाएगा ज़ाइगोपोफिजियल, दो इंफीरियर इंफीरियर वर्टिब्रा के साथ बनाएगा, 4 ये हो गया, और एक बॉडी का, तो 5 ये जॉइंट्स, दीज आर टिपिकल जॉइंट्स। उसके अलावा जैसा थोरैसिक वर्टिब्रा ये रिब्स के साथ भी जॉइंट बनाता है, तो ये रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स हम रीजन्स के साथ पढ़ेंगे, तो अगले में हम थोरैसिक वर्टिब्रा पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके कौन कौन से फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जॉइंट्स कौन से हैं। वैसे तो मैं आपको ये करा चुकी हूँ, लेकिन एक और दफा एक और लेक्चर आपको दे देंगे इस चीज का, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी चैट पे। वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग बिफोर द मीडियास्टिनम फॉर द, यस मीडियास्टिनम इसमें नहीं आएगा, हार्ट इसमें नहीं है। वी हैव टू डू थोरैसिक वॉल, उसके बाद ये वर्टिब्री है, उसके वॉल में आ जाती है जाहिर है। उसके बाद हमने लंग्स पढ़ना है, आगे प्लूरा पढ़ना है, और लंग्स और प्लूरा के सारे उसके जाहिर है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, एवरीथिंग। डायफ्राम पढ़ना है, प्लस इस सब स्टेज में ब्रेस्ट फिर आ जाती है। मेमोरी ग्लैंड जो है वो, क्योंकि ये थोरैसिक रीजन में आता है, तो हम ये पहले कर चुके हैं, हमारे पास टाइम हुआ तो आई एम गोइंग टू रिवाइज द लेक्चर ऑफ द ब्रेस्ट अगेन, लेकिन ये इसमें इस सब स्टेज में ब्रेस्ट भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो वो आपने भूलना नहीं है कि वो भी साथ आएगी। सो ये हम करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद लंग्स, प्लूरा है, डायफ्राम पढ़ना है हमने इसमें, और ब्रेस्ट भी पढ़ना है।
तो यस, बिफोर द मीडियास्टर्नम वी हैव टू डू एवरीथिंग। प्लस डायफ्राम जो है वो आप एब्डोमेन खोलेंगे, जो केएलएम का है वहां पे डायफ्राम दिया हुआ है डिटेल में, तो डायफ्राम हम वहां से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो आपकी सब स्टेज है ईद के फौरन बाद है मेरे ख्याल है, तो वी हैव एम्पल टाइम, वी आर गोइंग टू डू दिस। और आगे जो अगला जो मैं लेक्चर लूंगी आपका, एक तो डॉक्टर उस्मान लेंगी थोरेसिक वर्टेब्रा का, उसके बाद जो मैं लूंगी वो आपका होगा फ्लूरा का। ठीक है, फ्लूरा पढ़ेंगे, फिर लंग्स पढ़ेंगे, और फिर सो ऑन वी विल गो ऑन। तो अभी आपका टेस्ट आ रहा है जीए का भी, तो सारी जीए है, सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, सो बाय फॉर नाउ, खुदा हाफिज।